जो भी इस वीडियो को देख रहा है सबसे पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली सुबह हम सब खेतों में काम करने निकले। आज हमें कपास की फसल से रावई निकाली थी। पूरा घर और ख़ानदान खेतों में मौजूद था। गांव की बहुत सारी लड़कियां और औरतें भी मदद के लिए आई थीं। आमा उन सब की रहनुमाई कर रही थी और देखभाल कर रही थी। हर औरत ने अपनी कमर के पीछे कपड़ा बांधा हुआ था और वो रावई निकाल कर झूले में डाल रही थी। परिशे की दोस्त नूर भी शामिल थी, जो बड़ी महारत से कपास के फूल तोड़कर झूले में डाल रही थी। मैंने नूर को देखकर पूछा, खैर है? आज तुम थकी हुई नजर नहीं आ रही। नूर मुस्कुराते हुए बोली, काम में तो मज़ा आ रहा है और आपकी देखभाल भी कर रही हूँ। इस दौरान अलिफारावज और नदा खेतों में हंस रही थी। मैंने सबको इशारा करते हुए कहा, सब अपना काम करें और ध्यान दें कि रावई सही तरीके से झूले में जा रही हो। हम सब ने काम जारी रखा और मैं कुछ देर बाद खेत के बड़े दरख्त के नीचे बैठ गया। बूढ़े दरख्त के नीचे चारपाइयाँ रखी हुई थीं, जहाँ हम आराम कर सकते थे। औरतें मुसलसल रावई निकाल रही थीं और मैंने हैदर और गालबाज को बुलाया ताकि कपास का वज़न करें और मजदूरी का हिसाब दुरुस्त हो। सब औरतें बारी बारी अपनी गठरी वज़न के लिए कांटे पर रख रही थी। अलिफारावज की बारी आई तो गालबाज ने कहा, ये गठरी 20 किलो है। अलिफारावज ने खुश होकर कहा, देखें आज भी मैं जीत गई। नूर और दीगर औरतें खुश हो गईं और सब हंसने लगी। हमने दोबारा वज़न किया और सब कुछ दुरुस्त निकला। सब खुश और मुतमईन थे। इस दौरान आमा मेरे साथ रही और हमें पानी पिलाती रही। हम सब ने हंस हंस कर काम किया और मज़ा भी आया। हमने रावई ट्राली में डाल दी और सब्जियों के खेत में गए ताकि वहाँ मौजूद घास निकाली और जानवरों के लिए चारा जमा करें। सावहा और आमा खेतों में घास निकाल रही थीं, जबकि मैं बने पर बैठा हुआ था। मैंने देखा कि नूर भी अपनी जगह पर मेहनत कर रही थी और गालबाज खेत के किनारे मदद कर रहा था। हम सब ने अपने काम जारी रखे और खेतों में मिजाहिया बातें और हंसी मजाक चलती रही। शाम को हमने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और रावई को शहर ले जाने के लिए घर के गैराज में खड़ा कर दिया। रूबी ने हमें पानी पिलाया और उम्मी ने तंदूर पर रोटियां लगाई। आमा और सावहा ने दूध निकालने के लिए बैलों के बारदे की तरफ जाना शुरू किया। हम सब ने काम में हाथ बटाया, जानवरों के लिए चारा तैयार किया और खेतों की सफाई की। ऐमन ने हमें इशारे से बताया कि वो भी कुछ मदद करना चाहती है और हमने सबके साथ मिलकर काम किया। हर कोई अपने हिस्से के काम में मसरूफ़ था और पूरा दिन मिजाहिया और खुशगवार माहौल में गुजरा। रात के वक्त हम सब घर वापस आए, खाना खाया और अगले दिन के लिए तैयारी शुरू की। पूरा ख़ानदान और दोस्त मिजाहिया और मुस्बत माहौल में काम कर रहे थे। सबको खुशी और इत्मीनान हासिल हुआ कि उन्होंने अपनी मेहनत से अच्छा काम किया है। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी के साथ हम दोबारा खेतों की तरफ निकले। हवा में खुशबू और ताजगी थी और ज़मीन अभी गीली थी क्योंकि पिछली रात हल्की बारिश हुई थी। हम सब ने काम की तकसीम की। कुछ लोग कपास की गठरियां तरतीब दे रहे थे, कुछ लोग ट्राली में रावई डाल रहे थे और कुछ लोग ज़मीन के किनारों से घास और जड़ी बूटियां हटा रहे थे। मैंने देखा कि सावहा और आमा बड़े शौक से खेत में घास काट रही थीं और साथ में हमारा कुत्ता डब्बू भी खेलते हुए आता जाता रहता था। ऐमन भी करीब ही मौजूद थी, लेकिन वो अपना काम कर रही थी और कभी कभार हम सबको देखकर मुस्करा देती थी। काम के दौरान हम सब में हल्की फुल्की गुफ्तगू जारी रही। हैदर और गालबाज कपास के वज़न के लिए कांटे के पास मौजूद थे और बार बार वज़न करके सबके लिए दुरुस्त रिकॉर्ड रख रहे थे। मैंने सोचा कि ये तरीक़ा वाकई अच्छा है क्योंकि सबको अपना हिस्सा नज़र आता है और कोई भी धांधली नहीं कर सकता। खेत में काम करते हुए हमें कुछ परिंदे भी नज़र आए जो कपास के खेत के किनारे बैठे हुए थे। मैंने बच्चों की तरह उन पर नज़र रखी और हंस पड़ा कि कैसे ये छोटे परिंदे भी अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। सावहा ने मुझे देखकर कहा, ओ भाई, ये देखो, ये छोटे दोस्त भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। मैंने मुस्करा कर कहा, हाँ, ये सब अपनी मेहनत से कुछ हासिल कर रहे हैं।
हमें भी मेहनत से मज़ा लेना चाहिए। घास निकालने के बाद हमने कपास की गठरियाँ ट्राली में डाले। हर किसी ने अपनी मेहनत दिखाई और हम सब ने मिलकर ये काम मुकम्मल किया। आमा और सावहा ने ख़ास तौर पर जल्दी की ताकि शाम से पहले ट्राली भरी जा सके। एमन ने भी हम सब की मदद की और वो अपने अंदाज में सबकी हंसी मजाक में शामिल थी। हम सब ने देखा कि कुछ पड़ोसी भी हमारे खेत की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने खुश होकर पूछा, आज क्या ख़ास काम है? मैंने कहा, बस कपास निकालने और घास साफ करने का काम है। सब मिलकर कर रहे हैं। पड़ोसी मुस्करा कर बोले, कमाल है, सब मेहनती लग रहे हैं। ये तो एक अच्छा मंजर है। हम सब ने काम जारी रखा और मैंने सोचा कि ये लम्हे वाकई यादगार है। पूरा खेत मेहनत से भरा हुआ था और हर किसी के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान की झलक थी। जब हमने तकरीबन सब कुछ मुकम्मल कर लिया तो हैदर ने कहा, अब ट्राली शहर के लिए तैयार है। मैंने कहा, अब ठीक है, सब आराम कर लें, फिर ट्राली को चलाने की तैयारी करते हैं। आमा और सावहा ने भी हंस कर कहा, ओ भाई, अब थोड़ा आराम करें, हम बाकी काम निपटा लेंगे। हमने सब मिलकर शाम तक ट्राली तैयार कर दी। पूरा काम मुकम्मल होने पर हम सब ने हंसकर खुशी मनाई। हमने फैसला किया कि अगले दिन भी यही काम करेंगे, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा मिजाहिया और दिलचस्प अंदाज में। रात के खाने पर हम सब ने मिलकर खाना खाया। उम्मी ने कहा, सब ने आज मेहनत की है, इसलिए आज खाने में ख़ास मज़ा होगा। हम सब ने खाने के दौरान अपनी मेहनत के किस्से सुनाए और हंसी मजाक की। सावहा ने कहा, ओ भाई, कल हम और ज़्यादा तेज़ करेंगे ताकि ट्राली जल्द भर जाए। मैंने मुस्करा कर कहा, ठीक है, कल सब मिलकर ज़्यादा मेहनत करेंगे और मज़ा भी होगा। रात को हम सब ने अपने काम के बाद आराम किया। मैंने सोचा कि ये लम्हे वाकई यादगार हैं क्योंकि सब ने मेहनत के साथ हंसी और खुशी भी बांटी। अगली सुबह हमने फैसला किया कि ट्राली लेकर शहर जाएंगे। मैंने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और हम सब ने मिलकर ट्राली को भरा। आमा, सावहा और एमन ने ट्राली के किनारों को मजबूत किया ताकि रावई कहीं गिर ना जाए। हम सब ने मिलकर शहर जाने की तैयारी की। रास्ते में हमने देखा कि कुछ बच्चे खेत के किनारे खेल रहे हैं। हमने उनको हाथ हिलाकर सलाम किया और खुशी महसूस की कि हमारा काम दूसरों के लिए भी खुशी का बाइस है। शहर पहुंचने पर हमने ट्राली से रावई उतारी और बेचने के लिए तैयार की। सब खुश थे कि मेहनत का नतीजा सामने आ रहा है। मैंने हैदर और गालबाज से कहा, अच्छा काम किया, सब कुछ तरतीब से हो गया। हैदर ने मुस्करा कर कहा, हाँ, वाकई मेहनत और ताउन ने ये सब मुमकिन बनाया है। इस दौरान आमा और सावहा ने शहर में कुछ फल और सब्जी भी खरीद ली ताकि घर वापस आकर सबके साथ खाए। हम सब ने मिलकर फैसला किया कि अगले दिन फिर खेत में मेहनत करेंगे और पूरा दिन खुशी और मेहनत के साथ गुजरेंगे। घर वापस आने पर हमने ट्राली खेतों के किनारे रखा और सब कुछ साफ किया। उम्मी ने खुश होकर कहा, सब ने आज बहुत मेहनत की, तुम सब पर फख्र है। हमने शाम को आराम किया और अगले दिन के लिए मंसूबा बनाया कि खेत में फिर काम करेंगे। पूरा खानदान, दोस्त और पड़ोसी सब मिलकर काम करने की खुशी में शामिल थे। रात के वक्त मैंने सोचा कि वाकई मेहनत और ताउन के लम्हात सबसे ज़्यादा यादगार होते हैं। सब ने मिलकर मेहनत की खुशी बांटी और एक दूसरे का ख्याल रखा। ये लम्हे हमेशा याद रहेंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हम खेतों की तरफ निकले। हवा में हल्की ठंडक थी और खेत की मिट्टी से खुशबू आ रही थी। हम सब ने अपने काम का आगाज़ किया। सावहा और आमा खेत के किनारों से घास निकाल रही थी, जबकि मैं और हैदर कपास के फूलों को झूले में डाल रहे थे। एमन भी हमारे करीब थी और हर थोड़ी देर बाद हमें देखकर मुस्करा देती थी। गांव के बच्चे खेत के किनारे खेल रहे थे और हमने उनको हाथ हिलाकर सलाम किया। कुछ परिंदे कपास के खेत के ऊपर उड़ रहे थे, जैसे हमारी मेहनत को देखकर खुश हो रहे हों। मैंने मुस्कराकर कहा, ओ देखो, यहाँ सब मेहनत में मसरूफ़ हैं और हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। हम सब मेहनत कर रहे थे, लेकिन काम के दौरान हल्की फुल्की बातें और मजाक भी जारी थे। हैदर ने मुस्कराकर कहा, तुम सब के साथ काम करके वाकई मज़ा आ रहा है, ये टीम वर्क कमाल का है। नूर भी खेत के किनारे मौजूद थी और अपनी महारत से कपास के फूल तोड़ रही थी।
इसकी मेहनत देखकर मैंने कहा, नूर वाकई तुमने अपने हिस्से में महारत दिखाई है, बहुत अच्छा काम कर रही हो। नूर ने मुस्करा कर जवाब दिया, शुक्रिया, अब सबके साथ काम करके मज़ा आ रहा है। हम सब ने काम जारी रखा। मैंने ट्राली की तरफ इशारा किया और कहा, वो ट्राली को तैयार करें ताकि शाम से पहले सब कुछ तरतीब से भर जाए। आमा और सावहा ने फौरन ट्राली के किनारों को मजबूत किया और हर गठरी को सही जगह पर रखा। ऐमन भी उनके साथ मदद कर रही थी। पूरे खेत में मेहनत की खुशबू और सबकी हंसी मजाक गूंज रही थी। काम के दौरान मैंने महसूस किया कि गांव के पड़ोसी भी हमारे काम को देखने आ रहे हैं। उन्होंने खुश होकर कहा, कमाल है, सब मेहनती और मुनज़्ज़म लग रहे हैं, वाकई ये मंजर दिल को खुश कर देता है। मैंने जवाब दिया, हाँ, सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं और सबका हिस्सा नज़र आ रहा है, यही तो असल कामयाबी है। फिर हमने फैसला किया कि ट्राली को शहर भेजने से पहले हर चीज़ का दोबारा वज़न करें ताकि कुछ गलती ना हो। हैदर और गालबाज ने दोबारा वज़न किया और सब कुछ दुरुस्त पाया। हर किसी के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा था। इस दौरान हमने खेत के किनारे बैठकर पानी पिया और हल्का सा खाना खाया। सावहा ने कहा, ओ भाई, आज वाकई लंबा दिन रहा लेकिन मज़ा भी आया। मैंने कहा, हाँ, मेहनत और खुशी साथ हो तो हर दिन यादगार बनता है। खाने के बाद हम सब ने अगले काम की मंसूबाबंदी की। फैसला किया गया कि अगले दिन हम खेत में मज़ीद मेहनत करेंगे, लेकिन कुछ नए तरीक़े आज़मा कर। हमने खेत की सफाई के लिए कुछ आलात भी तैयार किए ताकि काम और ज़्यादा आसान हो जाए। रात को घर वापस आकर हमने सब्ज़ी की देखभाल की। उम्मी ने खुश होकर कहा, सब ने आज बहुत मेहनत की है, तुम सब पर फ़ख्र है। हम सब ने हंसते हुए खाना खाया और अगले दिन के लिए तैयारी की। मैंने सोचा कि वाकई ये लम्हे यादगार हैं क्योंकि सब ने मेहनत, ताउन और खुशी के साथ वक्त गुजारा। अगले दिन हमने ट्राली भरी और शहर के लिए रवाना हुए। रास्ते में हमने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। हमने उनको हाथ हिलाकर सलाम किया और आगे बढ़ गए। शहर पहुंचकर हमने रावई उतारी और बेचने के लिए तैयार की। हैदर और गालबाज ने सब कुछ तरतीब से रखा और हर चीज़ दुरुस्त थी। शहर में कुछ देर आराम के बाद हमने वापस गांव का रास्ता इख्तियार किया। आमा, सावहा और ऐमन ने रास्ते में फल और सब्जी खरीदी ताकि घर वापस आकर सबके साथ बांटें। हम सब ने मिलकर फैसला किया कि अगले दिन भी खेत में मेहनत करेंगे और पूरा दिन खुशी और मेहनत के साथ गुजरेंगे। घर वापस आने पर हमने ट्राली खेतों के किनारे रखा और सब कुछ साफ किया। उम्मी ने खुश होकर कहा, सब ने आज बहुत मेहनत की, तुम सब पर फ़ख्र है। हम सब ने शाम को आराम किया और अगले दिन के लिए मंसूबा बनाया। पूरा ख़ानदान, दोस्त और पड़ोसी सब मिलकर काम करने की खुशी में शामिल थे। अगली सुबह हमने फैसला किया कि खेत में काम के साथ कुछ खेल और सरगर्मियां भी करें ताकि सबका दिन दिलचस्प बन जाए। हमने खेत के किनारे छोटे छोटे रुकावट के खेल रखे और सब ने मज़े मज़े से हिस्सा लिया। सावहा और आमा ने दौड़ने और रुकावटें अबूर करने में सबसे आगे रहने की कोशिश की, जबकि मैं और हैदर ने उनका हिसाब रखा और हर किसी को मदद दी। ऐमन भी खेल में शामिल हुई और सबके साथ मुस्कराकर हंसती रही। बच्चे खेत के किनारे खेल रहे थे और सबका माहौल खुशियों से भरा हुआ था। हमने खेत के किनारे कुछ पौधे लगाने का भी फैसला किया ताकि ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ेज़ हो और अगली फसल बेहतर आए। हम सब ने मिलकर पौधे लगाए और पानी दिया। पूरे खेत में मेहनत, हंसी और खुशी की फ़िज़ा छाई हुई थी। मैंने सोचा कि ये लम्हे वाकई यादगार हैं क्योंकि सब ने मिलकर काम किया, खुशी बांटी और सबके लिए कुछ नया किया। शाम के वक्त हमने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और ट्राली भर कर घर वापस ले आए। सब ने मिलकर खेत की सफाई की और जानवरों के लिए चारा जमा किया। उम्मी ने खुश होकर कहा, सब ने आज बहुत अच्छा काम किया, तुम सब मेहनती और जिम्मेदार हो। हम सब ने शाम के वक्त खाना खाया और अगले दिन के लिए मंसूबा बनाया कि खेत में मेहनत और खेल दोनों शामिल हों। पूरा ख़ानदान, दोस्त और पड़ोसी सब मिलकर काम करने और मज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं और हवा में ताज़गी और खुशबू थी। हम सब ने कपास की फसल की देखभाल और रावई निकालने के काम के लिए तैयारियां शुरू की।
सावहा और आमा घास निकालने के लिए खेत के किनारे चली गईं, जबकि मैं और हैदर कपास के फूलों को झूले में डालने में मसरूफ थे। एमन भी करीब ही थी और कभी कभार हमें देखकर मुस्करा देती थी। खेत के किनारे बच्चे खेल रहे थे और हमने उनको हाथ हिलाकर सलाम किया। परिंदे भी खेत के ऊपर उड़ रहे थे, जैसे हमारी मेहनत की खुशी में शरीक हों। मैंने मुस्कराकर कहा, ओ देखो, सब मेहनत में मसरूफ हैं और हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। नूर भी खेत के किनारे मौजूद थी और अपनी महारत से कपास के फूल तोड़ रही थी। मैंने कहा, नूर, वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत महारत से कर रही हो। नूर मुस्करा कर बोली, शुक्रिया, अब सबके साथ काम करना मज़े का है। हम सब ने काम जारी रखा और मैंने ट्राली की तरफ इशारा किया, ओ ट्राली को तैयार करें ताकि शाम तक सब कुछ तरतीब से भर जाए। आमा और सावहा ने ट्राली के किनारों को मजबूत किया और हर गठरी को सही जगह पर रखा। एमन ने भी उनकी मदद की। पूरे खेत में मेहनत की खुशबू और सबकी हंसी मजाक गूंज रही थी। खेत में काम करते हुए पड़ोसी भी आ गए। उन्होंने खुश होकर कहा, कमाल है, सब मेहनती और मुनज़्ज़म लग रहे हैं, वाकई ये मंज़र दिल को खुश कर देता है। मैंने जवाब दिया, हाँ, सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं और सबका हिस्सा नज़र आ रहा है, यही असल कामयाबी है। हमने फैसला किया कि ट्राली को शहर भेजने से पहले हर चीज़ का दोबारा वज़न करें ताकि गलती ना हो। हैदर और गालबाज ने दोबारा वज़न किया और सब कुछ दुरुस्त पाया। हर किसी के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा था। काम के दौरान हमने छोटे वक्फे लेकर पानी पिया और हल्का सा खाना खाया। सावहा ने कहा, ओ भाई, आज वाकई लंबा दिन रहा, लेकिन मज़ा भी आया। ओ, मैंने कहा, हाँ, मेहनत और खुशी साथ हो तो हर दिन यादगार बनता है। हमने अगले दिन के लिए मंसूबा बनाया कि खेत में मज़ीद मेहनत करें और कुछ नई सरगर्मियां भी करें ताकि दिन दिलचस्प हो। हमने खेत के किनारे छोटे खेल और रुकावटें रखें ताकि सबकी तवानाई बरकरार रहे। कल के दिन हमने खेत में कुछ पौधे भी लगाए और पानी दिया। सब ने मिलकर मेहनत की और ज़मीन को ज़्यादा ज़रख़ेज़ बनाया। बच्चे भी खेत के किनारे खेल में शामिल हुए और सबका माहौल खुशियों से भर गया। शाम को हमने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और ट्राली भर कर घर वापस ले आए। सब ने खेत की सफाई की और जानवरों के लिए चारा जमा किया। उम्मी ने खुश होकर कहा, सब ने आज बहुत अच्छा काम किया, तुम सब मेहनती और जिम्मेदार हो। रात के खाने पर सब ने मिलकर खाया और अगले दिन के लिए मंसूबा बनाया कि खेत में मेहनत के साथ कुछ खेल और सरगर्मियां भी करें। पूरा खानदान, दोस्त और पड़ोसी सब मिलकर काम करने और खुशी बांटने में शामिल थे। अगली सुबह हमने फैसला किया कि खेत में काम के साथ साथ कुछ तालीमी सरगर्मियां भी करेंगे। हमने खेत के किनारे छोटे पौधे लगाए और उनके बारे में मालूमात दी कि ये ज़मीन के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है। सब ने शौक़ से पौधे लगाए और पानी दिया। काम के दौरान मैंने गौर किया कि हर किसी का अंदाज़ मुख्तलिफ है। सावहा तेज़ी से घास काटती थी, आमा हर कदम पर सबकी मदद कर रही थी और एमन हर वक्त खुश मिजाज रहती थी।